This session is being recorded, and this session is especially being recorded for those students who are thinking of preparing for IELTS examination and they are very much worried about IELTS speaking. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी तैयारी यूट्यूब से लेकर चल रहे हैं। लिसनिंग और रीडिंग में वो कहते हैं हम कर लेंगे, स्पीकिंग में आप हमारे मॉक टेस्ट ले लें। आप मुझसे मेरे नंबर पे अपने एक ऑडियो नोट शेयर कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हो गया आपका मॉक टेस्ट? अब किया मैंने, कल फिर मॉक टेस्ट देना है, तुम्हारा वही स्कोर आएगा। मैंने परसों भी देना है, दे दो, तुम्हारा स्कोर वही आएगा। मॉक टेस्ट देने से स्कोर में कोई तब्दीली नहीं आती है पाकिस्तानी बच्चों, ये बात जहन में बिठा लो। मुझे मॉक टेस्ट चाहिए, अरे मॉक टेस्ट इज जस्ट योर रिजल्ट, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, दैट्स ऑल। आप क्या करोगे उसके बाद? आ गया मॉक टेस्ट, दे दिया, रिजल्ट आ गया, नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट मॉक टेस्ट, फायदा क्या होगा? व्हाट्स द यूज ऑफ दैट? आपका रिजल्ट तो फिर भी वही होगा। तो हफ्ते में एक मॉक टेस्ट, आपकी आपका एहतसाब एक हफ्ते में एक दफा हो काफी। फिर आपको एफर्ट्स करने, सबसे ज्यादा जो एफर्ट्स मुझे नजर आते हैं, वैसे तो हर मॉड्यूल में एफर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन जहां आपको अपनी लैंग्वेज को अपग्रेड करना है वो है आपका स्पीकिंग और राइटिंग का पार्ट। आपकी ग्रामर, आपकी वोकेबलरी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पीकिंग में आपके प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग में आपकी स्पेलिंग। ये कैसे कैसे इसमें अपने आप को जस्टिफाई करोगे दैट यू आर गुड एट इट? Examiner will listen to all your grammatical structures, but you are repeating one word, you are repeating, you are using tenses in your conversation, you are not using modal verbs in your conversation, you are not using advanced variations, advanced structures। मैंने कल आपसे किताब शेयर की थी, वो किताब मैं आपसे फिर शेयर कर दूंगा आज। 29 बेसिक वेरिएशन आपकी जबान पर होनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूं आपकी स्क्रीन पर आ जाए, क्योंकि स्पीकिंग के अंदर आपके पास कोई, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स इससे पहले बताऊं, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेटा आपकी 29 वेरिएशंस बहुत अच्छी हो। अगर तो देखिए आपके पास टाइम है तो मेरा एक कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली रमजान के अंदर मेरा एक कोर्स आता है। 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 28 मार्च को वो खत्म होगा। और उसके अंदर मैंने क्या किया है मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। शायद उसकी कोर्स आउटलाइन मेरे पास अभी स्क्रीन पर ही थी, ये लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये 20 लेक्चर्स हैं। अगर आपने ये 20 वेरिएशंस, 20 लेक्चर्स, 20 सेशंस, ये लैंग्वेज क्लास ले ली रमजान के महीने में, और रमजान के फौरन बाद आप एग्जाम में अपेयर हो गए, आपकी ग्रामर की प्रॉब्लम हल हो गई, आपका प्रैक्टिस सेशन भी होगा इसमें, आपकी डिस्कशन क्लास भी होगी। अगर अभी आप इस वक्त 6 बैंड पे खड़े हुए, आई एम 120% श्योर आप 6 बैंड से 7.5 पर शिफ्ट कर देंगे। क्यों? आपकी ग्रामर इंप्रूव हो गई, आपकी, आपने फ्लुएंसी पे काम कर लिया, आपका वोकेबलरी आपने इंप्रूव कर ली, आपकी सेंटेंस वेरिएशन इंप्रूव हो गई। और ये सेशन, इस सेशन की टाइमिंग्स भी ऐसी है कि आप आईएलटीएस की क्लास से पहले अटेंड कर सकते हैं। रमजान में मैंने ये टाइम, मेरी रमजान में रूटीन होगी 7:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, बीच में आधे घंटे का ब्रेक है नमाज इशा का। तो 7:30 से 9 मेरी क्लास हो रही होगी लैंग्वेज की, और उसके बाद नमाज इशा का ब्रेक आएगा। फिर 9:30 से मेरा आइल्स का सेशन स्टार्ट होगा, 9:30 से तकरीबन वो 11 बजे तक चल रहा होगा। एंड का टाइम मेरा नहीं होता, 11, 11:15, 11:30, वो कोशिश करता हूँ 11, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुबह जॉब पे जाना होता है, सो दे हैव टू स्लीप एट 11 बिकॉज दे हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7। तो ये रमजान के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो आपके पास, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अभी मेरे पास तैयारी करने जा रहे हैं वो टारगेट कर रहे हैं अप्रैल को, जस्ट आफ्टर रमजान। कुछ बच्चों ने टारगेट कर लिया है वो 8 मार्च, तो ये उनके लिए नहीं है न्यूज। लेकिन जो मुझे रमजान में टारगेट कर रहे हैं, रमजान में अपनी तैयारी को लेकर चलेंगे, 8 हफ्ते तक अपनी तैयारी को लेकर चलेंगे, तो 8 हफ्ते के अंदर ये पूरा पैकेज उनको मिल जाएगा लैंग्वेज क्लासेस के साथ। ठीक है, तो वापस चलते हैं। हम इस किताब की बात कर रहे थे, बीच में अलग सी एक बात आ गई। ये है वो किताब
आप लैंग्वेज क्लासेस का टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम, मुझे पता है यू आर वेरी बिजी, तो संडे आपको एक किताब दे दिए तोहफतन। इस किताब के अंदर देखो ये 29 वेरिएशन है, ये तुमको आनी चाहिए। ये है ग्रामेटिकल वेरिएशन जिसके तुमको मार्क्स मिलते हैं। अगर, और मैं आपको बता दूं, आपको इसमें से सिर्फ 8-9 वेरिएशंस आती है, वो है टेंसेस। ना आपको स्ट्रक्चर्स आते हैं, ना मॉडल वर्ब्स आते हैं, ना कंडीशनल्स आते हैं। ये बेसिक वेरिएशन है जो आपको 6.5 पर लेकर चली जाती है, 7 पे भी पहुंच जाओगे इसके जरिए। लेकिन इसमें मैंने कोई भी एडवांस वेरिएशंस नहीं लिखी है अभी। स्टेप 1 है आप ये 29 वेरिएशंस को इस पे काम करें। अब कैसे काम करें? मैंने इस किताब के अंदर डे 1 बनाया 1। अब क्योंकि 3 चीजों के मार्क्स मिलते हैं, शुरू में देखो मैंने 3 चीजें लिखी हैं, ये 3 चीजों पे काम करना है। तुम्हें अगर 7+ पे जाना है, तुम्हें सेंटेंस वेरिएशन पे काम करना है, ग्रामर पे काम करना है, वोकैबुलरी पे काम करना है। और इस पे तुम खुद से काम कर सकते हो इस किताब की मदद से। तुम ये पहला सफा पढ़ लो। मैंने लिखते लिखते मैं सोचता रहा, सोचता रहा और सोचता रहा, जब मैंने यहां पर आया तो मैंने तीनों चीजों को यहां इंप्लीमेंट कर दिया। सेंटेंस वेरिएशन, इज एम आर गोइंग टू, आप एक स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, आप सेंटेंस वेरिएशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप इज एम आर गोइंग टू ग्रामेटिकल वेरिएशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेंटेंस वेरिएशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी के अंदर मैंने फ्रेजल वर्ब्स भी इस्तेमाल किए। मैं चाहता हूं कि आपकी राइटिंग में, आपकी जबान पर कम से कम 20 या 25 फ्रेजल वर्ब्स आप चिपका कर आए। आपने अगर 20 फ्रेजल वर्ब्स अपनी जबान से अदा कर दिए अपने स्पीकिंग टेस्ट में, 7 क्रॉस कर गए। वाई? ये एडवांस यूजर की निशानी है कि वो अपनी जबान पर फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। Phrasal verbs are used by advanced users of English language, और 8 band और 7 band का मतलब यही होता है that you are an advanced user of English language। आप कॉमन वोकैबुलरी को फॉलो करते हैं, फिर आप कहते हैं हमारा तो स्कोर ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कोई प्राइवेट टीचर लूं, 1-to-1 सेशन लूं। कुछ नहीं है, बस जो जैसा कह रहा हूं वैसा फॉलो कर लो, इन वेरिएशंस पे काम करो। मैंने तुम्हें कॉमन फ्रेजल वर्ब्स दे दिए इस किताब के अंदर। ये किताब ना हो तो मुझसे कलेक्ट कर लीजिएगा, मैंने कल भी आपके ग्रुप में शेयर की थी। ये देखिए, ब्रेकअप है, कॉल ऑफ है, कैचअप है। ये कॉमन वोकैबुलरी को फ्रेजल वर्ब में कन्वर्ट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल सर्च फॉर इंफॉर्मेशन है, लुक अप कर दो। मिस एन अपॉर्चुनिटी है, पास अप कर दो। डाई है, उसको पास अवे कर दो। अराइव है, उसको टर्न अप कर दो। सर्व है, वेट ऑन कर दो। सपोर्ट है, बैकअप कर दो। इस रोजाना 5 फ्रेजल वर्ब्स पे काम कर लो। कुछ ईडियम्स पे भी काम करो। मैं कुछ वोकैबुलरी मैंने आपको राइटिंग से रिलेटेड भी दिया इसी किताब के अंदर, आप उसको भी, उस पे भी काम करें। वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल वेरिएशन, सेंटेंस वेरिएशन, इसके बगैर आप 7 पर नहीं पहुंच सकते। आप आइल्स कहीं पे भी जाएं, किसी से भी तैयारी करें, मैं नहीं कहता मुझे ज्वाइन करें, लेकिन जहां पे भी आप जाएंगे, ये बात जो मैंने आपको बताई है ये कोई बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वो उसको कैसे आपके साथ जस्टिफाई करेगा? मैं तो आपसे, मैंने तो किताब दे दी आपको, फिर मैं कहता हूँ आ जाओ रमजान में, 1 मार्च से 28 मार्च, ये सारी चीजें मैं दे दूंगा। सेंटेंस वेरिएशन, ग्रामेटिकल वेरिएशन, और जो कुछ बच्चे होते हैं, अभी मेरी आजकल लैंग्वेज क्लासेस अभी से ले रहे हैं। मेरा कल, मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को कल की लैंग्वेज क्लास में इनवाइट कर रहा हूँ। सुबह में 10 से 12, दोपहर में 3 से 5 आप मेरी लैंग्वेज क्लास होती है। आप अवेलेबल हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, मास्टर क्लास के ग्रुप में उसका लिंक आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब स्पीकिंग के टेस्ट में देखो बेटा, याद रखो, राइटिंग में लिमिट होती है लिखने की, स्पीकिंग में लिमिट नहीं है। अभी जिस बच्ची ने 8.5 स्कोर किया था, मुझे उसका रिव्यू मैंने लिया। मैंने, एक और बच्ची ने 8 लिया, मैंने कहा क्या किया तुमने? एक और बच्ची जिसका मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो 8 ले सकती है, वो 8 लेकर आई। मैंने कहा तुम्हारा 8 आया? मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा तुम्हारा 8 आएगा, लेकिन सर तो क्या हुआ, तो मैं नहीं ले सकती। मैं कहा नहीं ले सकती। मैं कहा अच्छा बता तुमने क्या किया? क्या? लेकिन सर मैं खामोश नहीं रही। I kept on speaking. I kept on speaking. No matter what kind of style of speaking you have, but you should have correct grammar, good vocabulary, good sentence structure. Don't be stingy in the matter of speaking. कंजूस ना बने।
बोले, बोलने ना दे एग्जामिनर को। डोंट लेट द एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन, कीप स्पीकिंग। बट रिमेंबर, पार्ट 1 is a short speaking round. Don't give very long answers. Because you will not get a lot of marks from here. Part 1, you will have 3 topics, and examiner will ask you 3 different questions on 3 different topics. And all the topics are going to be very simple. जिस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, बच्चा उस बात की टेंशन लेता है। सो टॉपिक अगर मुश्किल आ गया तो, अगर तुम उसने प्रेजेंट परफेक्ट में सवाल किया और तुमने जवाब दे दिया प्रेजेंट सिंपल में, तो ये है टेंशन वाली बात। सवाल पूछा कंडीशनल टाइप 2 में और तुमने उसका जवाब दे दिया सिंपल अपनी उल्टी सीधी ग्रामर में, इफ यू वर मिलेनियर हाउ वुड यू लिव योर लाइफ। अब इसका जवाब कैसे दोगे? जिस बात की टेंशन लेनी है उस बात की टेंशन हमारा बच्चा नहीं लेता। कि आपकी ग्रामर टेस्ट की जा रही होती है पार्ट 1 में, आपकी ग्रामेटिकल वेरिएशंस टेस्ट की जा रही होती हैं पार्ट 1 में। टॉपिक बहुत आसान होगा, टॉपिक पे बोलने में कोई मसला नहीं होगा। इंटरनेट, सोशल मीडिया, फैमिली, इस तरह के टॉपिक्स आते हैं, वेरी इजी टॉपिक्स। तो सर इस मसले को कैसे हल करेंगे, बता रहे हैं अभी आपको। फिर आपके पास आता है पार्ट 2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड इन आइल्स स्पीकिंग, एंड दिस इज द लॉन्ग स्पीकिंग राउंड। यू हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट पहले अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो 6 बैंड का ख्वाब दिल से निकाल दो। रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपल्सरी पार्ट है, मैंडेटरी है। यू हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स इन आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2 क्यू कार्ड, एंड यू डोंट हैव टू स्पीक वेरी फास्ट, यू डोंट हैव टू स्पीक वेरी स्लो, and you have to show that you have good grammatical range, you have good vocabulary, you have good sentence structure, and you have, it's not necessary to cover all the questions asked. असल चीज होती है describe someone else's room where you enjoy spending time in, और आखिरी जो सवाल होता है explain why you enjoy spending time there। बाकी जो सवाल होते हैं आपने उसको कवर अप नहीं किया, इट्स ओके। बस जो आपका मेन थीम है उस वो, और आखिर में जो एक्सप्लेनेशन आती है वो आपको लाजमी कवर करनी होती है। एक अच्छी बात यह है दैट यू विल बी गिवन 1 मिनट टू थिंक अबाउट इट। पेपर भी होगा, पेंसिल भी होगी, लिख लो जो लिखना है लिख लो, की पॉइंट्स लिख लो, वोकैबुलरी लिख लो, तुम जो अपने जहन से जो सोचना चाहो लिख सकते हो। फिर उसके बाद 2 मिनट बोलना है। बहुत स्लो नहीं बोलना, बहुत फास्ट मत बोलना। बहुत फास्ट बोलोगे ज्यादा वर्ड्स बोल दोगे। बस बोलते रहना, असल चीज है बोलते रहना। ग्रामर, सेंटेंस वेरिएशन, वोकैबुलरी, और जो टॉपिक पूछे उससे रेलेवेंट ही बोल। बहुत ज्यादा बाहर इररेलेवेंट बातें मत करना। पार्ट 3 आपके लिए आसान हो जाता है अगर आपने बहुत अच्छा बोला पार्ट 2 पे। पार्ट 3 इज अ डिस्कशन राउंड, और हम आपको लैंग्वेज क्लासेस के अंदर डिस्कशन क्लास देते हैं। मेरे पास 1-to-1 डिस्कशन क्लासेस होती है लैंग्वेज क्लासेस के अंदर, दैट रियली हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर दिस सेशन। आप इस सेशन को अटेंड कर लें, मेरा जो डिस्कशन राउंड होता है लैंग्वेज क्लासेस में, आप पार्ट 3 को प्रिपेयर कर लेंगे। यू हैव टू स्पीक फॉर 30 seconds। एग्जामिनर विल आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू स्पीक फॉर 30 minutes। यू हैव टू गिव अ रियल लाइफ एग्जाम्पल एज वेल। यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। यू मस्ट कोट अ एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ। आपकी सेंटेंस वेरिएशन, don't give negative opinions, don't give your own ideas, give general, what do people think, what do people say, just say like this, and you will speak for 3 to 4 minutes in this round। अब सवाल ये होता है सर आप हमें किस तरह से इसके लिए तैयार करते हैं। आइए अब बात करते हैं हम किस तरह से आपको इसके लिए तैयार करते हैं। हमारे पास आइल्स स्पीकिंग का जो सेशन होता है वो कब कब होता है, हमने उसके डेज थोड़े से चेंज कर दिए। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 3 दिन आपकी आइल्स स्पीकिंग की क्लास होती है मेरे साथ, और ये 1-to-1 सेशन होता है, यानी कि एक पार्टिसिपेंट से बात कर रहा होता है, और इसकी आपको हम पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं। आइए वो पीडीएफ मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, वेट कीजिएगा। अब जैसे आपका जो स्पीकिंग का राउंड है वो वेडनेसडे को है, तो वेडनेसडे को का जो स्पीकिंग राउंड है उसकी बुकलेट आपको मिल जाएगी जैसे ये आपके पास आ रही है। अब सबसे पहला जो टारगेट होता है मेरा
3 टारगेट्स होते हैं मेरे आइल्स स्पीकिंग में, कि मैं आपकी ग्रामेटिकली आपकी इंप्रूवमेंट लेकर आऊं। अब देखो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर सवाल है, 1 मिनट के अंदर 3 सवालात के जवाब देने होते हैं, टाइमर आपका चल रहा होता है। वन पार्टिसिपेंट इज आस्किंग यू क्वेश्चन। आपको पीडीएफ जो मिलेगी ना, आप उसको पढ़ेंगे। आपको पहले पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है कि आप इसको रीड कर लें। ये पहली थीम है मेरे सेशन की, थीम 1, प्रेजेंट परफेक्ट। आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में आपसे सवाल हो रहा है। फिर देखो फ्यूचर सिंपल, फिर देखो पास्ट सिंपल, व्हाट डिड, वेयर डिड यू, फिर देखो कंडीशनल। ये सब आइल्स के एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं जो मैंने सॉर्ट आउट किए ना बड़ी मेहनत से। डू यू प्रेफर, इस तरह के सवाल, व्हाट काइंड ऑफ, डू यू थिंक, व्हाट मेक्स, हाउ डू यू, हाउ वुड यू, और व्हाट मेक्स। ये इस तरह से सवाल किए जाते हैं आइल्स के एग्जाम में। 100 क्वेश्चंस है ये। कितनी है आप देखें, ये स्लाइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 स्लाइड्स हैं, और हर स्लाइड के ऊपर तकरीबन 12 क्वेश्चंस हैं। अब अंदाजा लगा लो कितने सवाल हैं, और 1 घंटे में आप ये सारी प्रैक्टिस होती है। वो कैसे, ये देखो, दो पार्टिसिपेंट्स बात कर रहे हैं, 4 मिनट में आपने कितने सवालात पे के जवाब दिए, 12 सवाल किए। तो बेटा बताइए, 40 मिनट के अंदर कितने सवालात के जवाब दे देंगे आप? होगा 120। 4 मिनट में 12 सवालात के जवाब दिए, तो 40 मिनट में 120 सारी स्लाइड्स मुकम्मल हो जाती हैं। यानी कि आपको ग्रामेटिकली प्रैक्टिस करवाता हूं। फिर दूसरा राउंड 2। अब ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके पास पेपर्स में आए हैं, पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। ये सवालात की भी पीडीएफ आपको मिलेगी, मैं आज आपको सेंड कर देता हूँ। ये लीजिए, क्योंकि अब जो मेरे पास वेडनेसडे आ रहा है, मैं पास पेपर्स की प्रैक्टिस से स्टार्ट ले रहा हूँ। तो पास पेपर्स की जो स्पीकिंग की पीडीएफ है, आपका फर्ज है कि आप उसको पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि जवाब कैसे देना है। मैंने बोलना नहीं सिखाना, मैंने आपको ये सिखाना है हाउ टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो मिक्स हो गए सवाल। What did you, how often do you, what period in the history did you, how much, do you prefer, do you think। अभी मैंने अलग अलग किए हुए थे, अब वो सारे नीचे देखो, if you visit, do you think, when was the, in general। तो अब आप ये देखें कि आपको अब टॉपिक वाइज तैयारी करवा रहा हूं। ये टॉपिक वाइज मैं अब आपको तैयारी करवा रहा हूं। आइल्स स्पीकिंग पार्ट 160 टॉपिक्स, फर्स्ट एडिशन। अभी थोड़ी देर में मैं आपसे शेयर करता हूं, दैट विल बी। लेकिन बस याद रखिएगा कि इस वेडनेसडे की जो थीम है वो पास पेपर्स है। अच्छा, अब पास पेपर्स कहां से मैंने कंपाइल किए हुए, बुक 11 से लेकर बुक 19 तक, बल्कि 10 को भी मैंने शामिल किया था। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 40 पेपर्स हैं। 40 पेपर्स, हर पेपर में 3 टॉपिक्स मिल जाते हैं, हर पेपर में 3 टॉपिक्स। तो अब सोचो कि ये कितने टॉपिक्स हैं, देखो खुद देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन 10, 10 10 10 ये वाले हैं, और ये वाले हैं, इधर है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये दूसरे शुरू हो गए यहाँ से। ये वो, अब ये वो टॉपिक सारे यहाँ से वो दूसरे टॉपिक शुरू हो गए, होम टाउन से। यहाँ तक ये आपके पास पेपर से मैंने क्वेश्चंस उठाए हुए। पास पेपर्स, तो पास पेपर्स के अंदर का डाटा 2 हफ्ते में प्रैक्टिस करवाता हूँ पास पेपर्स से। 1 to 1 आपकी प्रैक्टिस होती है। ये आपके सारे पास पेपर्स, 4 4 8 4 12 4 16 16 4 20 20 और 4 24,
28, बस यहाँ तक। उसके बाद ये वाले जो टॉपिक्स आपके शुरू हो जाते हैं। अब ये वो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जरूरी नहीं है देखो जो पेपर आपके बुक्स में आ चुके हैं सवाल वही आए हुए, इसके अलावा भी है। तो ये 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो 6 हफ्तों के अंदर आप ये पार्ट 1 की सब प्रैक्टिस कर लेते तो आपको पार्ट 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब ये पार्ट 1, उसके बाद फिर आपकी पार्ट 2 की बारी आती है। पार्ट 2 इसी तरह से। अब आप पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 के अंदर क्या होता है। पार्ट 2 में हम आपकी क्यू कार्ड और फॉलो अप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक साथ करवाते हैं। अब मेरा जो राउंड है वो वेनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों की प्रैक्टिस चल रही है। आप क्यू कार्ड को भी प्रैक्टिस करते हैं और फॉलो अप क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि देखो 2 मिनट तुम्हें क्यू कार्ड पे बोलना है और 3 मिनट तुम्हें यहाँ बोलना है, तो 5 मिनट आपको बोलने को मिलता है। और यही रिक्वायरमेंट है बेटा आपके एग्जाम की, कि आपको कम से कम 2 मिनट तो आपको बोलना है पार्ट 2 पर, 3 मिनट आपको फॉलो अप क्वेश्चन में बोलना है। और हर चीज की आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ कि बेटा आज ये वाला स्पीकिंग का सेशन है, इसको प्रिपेयर करके आना। तो एवरीबडी प्रिपेयर्स अकॉर्डिंग टू दैट। आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैं शेयर कर रहा हूँ बुक 10 to 19 पार्ट 1 के क्वेश्चंस। तो अब आप जब वेडनेसडे को आएंगे आपको पता होना चाहिए कि आज हमारे सेशन में क्या होने वाला है। अब आप तैयारी के साथ आएंगे। अच्छा, तैयारी किस तरह से करनी है, आप रीड जब करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस सवाल का जवाब देना कैसे है। You don't have to give very short answers. Like for example, आपसे सवाल किया which social media website do you use, आपसे सवाल किया गया, ठीक है। अब आपने जवाब दे दिया I use Facebook. Don't give short answers like this. चेक कर लीजिए आपके पास एक पीडीएफ और आ गई है, आज की आखिरी पीडीएफ। और एक पाई चार्ट की आपकी रह गई थी, वो भी मैं आपको सेंड कर रहा हूं। अब आप यू डोंट हैव टू से लाइक दिस आई यूज फेसबुक। देयर अब आप आंसर लाइक दिस, there are many website I of there are many social media websites I usually use. Mostly I use Facebook because it helps me to connect all over the world. आप कम से कम 3 सेंटेंसेस तो उसको चिपकाए ना। सिर्फ ये कह दिया आई डोंट यूज सोशल मीडिया वेबसाइट, आई यूज फेसबुक, तो बस आ गए मार्क्स। आंसर इन 3 सेंटेंसेस मिनिमम। एंड वो 3 सेंटेंसेस की भी रिक्वायरमेंट है। पहला सेंटेंस सिंपल हो, उसके बाद एक कंपाउंड सेंटेंस। अब आपको नहीं पता कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है। आपको मैंने स्पीकिंग का जो मटेरियल है वो भी फॉरवर्ड कर दिया, हम यहीं से फॉलो करेंगे इस हफ्ते। अच्छा देखो, अब जब तुम वेनेसडे को आओगे तो तुम कितने टॉपिक्स पे बात करोगे और तुम कितने टॉपिक्स पे सुनोगे, इस बात का भी ख्याल रखो। ये देखिए, मैं आपको टॉपिक्स बता दूं, यहीं से आपको ये टेलीविजन प्रोग्राम्स 1 2 3 4, 2 टॉपिक्स पर आप बात करेंगे, 2 टॉपिक्स पर आप सुनेंगे। अच्छा, अपने पास नोट कर लेना कि किस टॉपिक पर तुमने बात की है। और अगर सामने वाला जो बोल रहा है उसने क्या बोला है इस टॉपिक पर, तो जब तुम अगले हफ्ते आओ, 2 हफ्ते चलती है एक स्लाइड, तो अब तुम्हें टेलीविजन प्रोग्राम्स पे नहीं बोलना, अब तुम एज पर बोलोगे। मनी पे नहीं बोलना, अब तुम योर नेबरहुड पे बोलोगे। तो अपने पास नोट्स में, अपने पास नोट करना, मैं इस पे बात कर चुकी हूँ, अब मैं एज पे बात करूंगी। सामने वाला देखो टेलीविजन प्रोग्राम्स पे अब क्या बोलते हैं, सुनने से आइडियाज क्रिएट होते हैं, तो आपको लाजमी तौर पे सुनना है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब उसके बाद देखें 4 टॉपिक्स और आ गए, 8 हो गए। 1 1 मिनट आपको बोलना है, जितने टॉपिक्स उतने मिनट्स हो गए। 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 26, 20 के बाद 24, 28, 32, ये आखिरी होनी चाहिए 40, 44, खत्म। 40 हो गई, नॉट मोर, क्योंकि मैंने 10 किताबें कंपाइल की हैं। तो 10 किताबों से मैंने 40 टॉपिक्स एक्सट्रैक्ट किए, ये पास पेपर्स हैं जो पेपर में आ चुके हैं। सर क्या टॉपिक रिपीट हो सकते हैं, भाई इसी तरह के टॉपिक्स आते हैं। आपका असल टारगेट है आपको ग्रामेटिकली प्रैक्टिस करनी,
ठीक है, गॉट इट। आप अगर इस सेशन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो मेरे पास कुछ बात, जो बच्चे कल के सेशन में नहीं थे उनको मैं अपडेट कर देता हूँ, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि आप किस प्लान के मुताबिक अपनी तैयारी को लेकर चलें। अगर आप वाकई अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास मेरे मुझे ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास जो आइल्स प्रिपरेशन के फॉर्मेट्स होते हैं वो 3 होते हैं। जो पहला फॉर्मेट है वो मैं कहता हूँ क्रैश ग्रुप होता है। क्रैश ग्रुप आपको, मैं ये रहा आपका क्रैश ग्रुप, ये 4 वीक्स का होता है। ये मैं उन लोगों के लिए एडवाइजेबल होता है जो अपने बैंड को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। लेकिन आजकल क्योंकि अब सिर्फ 4 हफ्ते रह गए और 4 हफ्ते के बाद पेपर बेस्ड डाइट्स खत्म हो जाएगा, तो 4 हफ्ते से कम का कोई प्लान मेरे पास अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आप में से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसका 8 मार्च को पेपर है, तो वो मुझे 10 फरवरी से ज्वाइन कर ले, और 8 मार्च को इंशाल्लाह तक उसकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है। और कुछ टॉपिक्स उसको रिकॉर्डेड कवर करने पड़ते हैं राइटिंग के, वो हम आपको गाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं मेरी आपको एडवाइस है कि आप पब्लिक डिमांड के साथ जाएं। ये इसमें आपकी मुकम्मल प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन अगर आपके लैंग्वेज स्किल्स कमजोर हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 8 वीक्स के प्लान की तरफ चले जाएं। इसमें एक फायदा ये होगा कि आपको स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है वो फ्री ऑफर कर देते हैं हम। और जो रमजान में हमारा, मैंने आपसे को गाइड किया कि रमजान के अंदर जो हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उसकी भी आपको एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है ना, उस कोर्स का के बारे में मैंने भी आपको बताया था। ये 1 मार्च से स्टार्ट होगा, 28 मार्च तक चल रहा होगा। तो आप अपनी लैंग्वेज का आपको एक बहुत अच्छा बैकअप मिल जाएगा। और अगर आप मेरी रेगुलर लैंग्वेज क्लासेस को ज्वाइन करते तो ये उसका उसमें भी आपको ये मिल जाता है, उसमें भी आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। 13,000 के प्लान के साथ जाते हैं तो आपको 6 वीक्स का प्लान मिलता है। और 6 वीक्स का मतलब ये कि आप रमजान के आखिर तक अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि 6 वीक्स का मतलब यही है कि आप बाय द एंड ऑफ रमजान मेरे पास तैयारी कर रहे होंगे। 8 वीक्स का मतलब ये कि आप रमजान के बाद भी आपके पास टाइम होगा, आप 2 हफ्ते का रिफ्रेशर ले लीजिएगा, उसके बाद अपना एग्जाम को प्लान कर लीजिएगा। क्योंकि रमजान के बाद आपके पास कंप्यूटराइज आइल्स होगा। कंप्यूटराइज आइल्स के लिए डेट की टेंशन नहीं लेनी है। 2 दिन पहले डेट बुक करवाओ, 2 दिन बाद रिजल्ट भी आ जाए। ठीक है बेटा, आपका कोई सवाल हो, आपके स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लाजमी तौर पे अपने सवाल को मुझसे शेयर कर दीजिएगा। आप मुझे वॉइस नोट कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मैंने आपको इनवाइट किया अपनी लैंग्वेज क्लासेस में, सुबह में 10 से 12, दोपहर में 3 से 5, और आपकी मास्टर क्लास होती है रात 9 से 11। जो बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं, अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी है तो आपको गूगल क्लासरूम की भी एक्सेस मिल जाती है, वेयर यू कैन गेट रिकॉर्डेड सेशंस। गूगल क्लासरूम की एक्सेस आपके पास रहती है तकरीबन 3 मंथ्स तक। इसमें तकरीबन मेरे 2 साल 3 साल के लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। तो जैसे आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा लें, गूगल क्लासरूम की एक्सेस ले लीजिए, यहाँ से आपको सारे अपडेटेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप गूगल क्लासरूम को एक दफा विजिट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको जाते जाते गूगल क्लासरूम के दीदार भी करवा देता हूं, कि अगर इन केस आप एक ऐसी फीमेल है जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपको कुछ ऐसी डेटाबेस मिल जाए जहां से आप लेक्चर्स को फॉलो कर लें, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। आप हमारे गूगल क्लासरूम की सिर्फ एक्सेस ले लीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, और आप हमें डे टू डे फॉलो करते रहिए। आपको सारे मेरे अपडेटेड लेक्चर्स गूगल क्लासरूम से मिल जाते हैं। आइए गूगल क्लासरूम में चलते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन से प्ले स्टोर से जाकर आप गूगल क्लासरूम को डाउनलोड कर लें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये आपका गूगल क्लासरूम आ गया। ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आता है क्लास वर्क का। क्लास वर्क के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे फोल्डर सीक्वेंस में नजर आ जाएंगे। बस व्हाट्सएप के ऊपर ये होता है कि इतने सारे लिंक्स शेयर हो रहे होते हैं तो बच्चा डाटा को कंपाइल नहीं कर पा रहा होता। तो गूगल क्लासरूम की सपोर्ट से एक फायदा ये होता है कि आपको जिस मॉड्यूल का डाटा चाहिए, आप उस मॉड्यूल के डाटा के फोल्डर में चले जाइए, आपको वहां से चीजें मिल जाती है। यहाँ से आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, बुक 11 to 19 जो मैंने अभी आपसे शेयर की है वो भी मिल जाएंगी। आपको कैम्ब्रिज की बुक 11 to 19 डाउनलोड करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं।
सो रहा है आज गूगल क्लासरूम, लोड ज़्यादा है गूगल क्लासरूम के ऊपर, इसलिए वक्त लगा रहा है। हम कोशिश करते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से आ जाए आपके पास, तो फिर वहाँ से विजिट करा देते हैं। Recording in progress. चलिए यहाँ पर आई गई। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, आप क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लास वर्क पे क्लिक करते हैं, आप जो है वो गूगल क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं। अब आप देखें, आपको बुक 11 to 19 सीक्वेंस में आपको सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। ये देखिएगा, अब जनरल राइटिंग के लेक्चर्स चाहिए, अभी मैंने आपसे सेमी फॉर्मल लेक्चर्स शेयर किए, वो लेक्चर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मैंने आपसे लिंक शेयर किए ना, वो सारे लेक्चर्स दिए रहे, यहाँ पर अपडेटेड है। आपको फॉर्मल लेटर्स चाहिए, वो ऑलरेडी यहाँ पर अपडेटेड है। देखिए लिखा हुआ 12:41 पे आज सुबह में अपडेट हुए हैं सारे, कल रात में अपडेट हुए हैं सारे। फिर उसके बाद इनफॉर्मल लेटर सारे यहाँ पर, एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 6 रिपोर्ट्स, सबका यहाँ पर लेक्चर्स भी मौजूद है, पीडीएफ भी मौजूद है। राइटिंग टास्क 2 लिस्टिंग, आप मेरे लेक्चर सुनना चाह रहे हैं, आप मेरे लेक्चर्स को सुन सकते हैं यहाँ पर जाकर। आपको तैयार मेरे लेक्चर्स यहाँ से मिल जाते हैं, लिस्टिंग विद एसकेएच, बुक 15 से लेकर बुक 19 तक। लिसनिंग विद एसकेएच यहाँ पर चले जाइए, ये प्लान्स मैंने आपसे शेयर किए, ये सब यहाँ पर मेरे लेक्चर्स भी यहाँ मौजूद है। ये 12 डेज का स्टडी प्लान भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, ये स्टडी प्लान यहाँ पर मौजूद है 12 डेज का। तो यहाँ चले जाइए, लिसनिंग बुक 11 to 19 के लेक्चर्स आपको सुनना चाह रहे हैं कि सर ने 11 to 19 के लेक्चर्स, वो यहाँ पर मौजूद है। और नीचे चलते हैं, रीडिंग बुक 19 18 17 16, कल मैं पढ़ाऊंगा बुक 15। तो बुक 15 का असाइनमेंट भी यहाँ पर है, और बुक 15 के जितने रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो यहाँ से आपको मिल जाते हैं। बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है ये आपकी तैयारी के लिए। भाई आप बुक, अब आपको पता है कल सर 2 सवाल पढ़ाएंगे, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स, जनरल और एकेडमिक दोनों का डाटा यहाँ मौजूद। फिर जो सर बुक 15 पढ़ाएंगे राउंड 2, ये देखें राउंड 2, ये रेलेवेंट लेक्चर्स भी मौजूद है, एकेडमिक के भी और जनरल वालों के भी। टेस्ट 1 टेस्ट 2 और इसका टेस्ट 3 और टेस्ट 4 भी अवेलेबल होगा। फिर उसके बाद बुक 15 पैसेज 3 सेक्शन 3, ये रहे लेक्चर्स। तो आपके पास गूगल क्लासरूम की एक्सेस होती है, तो आप डे टू डे जो सर पढ़ा रहे हैं उसके रेलेवेंट लेक्चर्स भी जाकर सुन लें। बेसिक राइटिंग, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, राइटिंग टास्क 1 2 लिसनिंग मटेरियल। आपको सिर्फ पार्ट 1 के लेक्चर्स को सुनना है, जाइए जाकर सुन लीजिए, सिर्फ पार्ट 1 के लेक्चर्स। आपको सिर्फ पार्ट 2 के लेक्चर्स को सुनना है, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। आप लिसनिंग विद एसकेएच और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स मैं रिमूव नहीं करता, ताकि बच्चों के पास डेटा, पैसेज 1 की तैयारी करनी है, पैसेज 2 पैसेज 3, बहुत सारी, मतलब ये इतनी बड़ी डेटाबेस है, आप अगर इसको 1 साल बैठ के भी सारे लेक्चर्स सुनेंगे तो कवर अप नहीं होंगे, इतने लेक्चर्स है मेरे। ठीक है ना? तो आप अगर सीरियसली इंटरेस्टेड है, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी लाइव क्लास के अंदर। मास्टर क्लास की टाइमिंग्स नोट कर लीजिए, 9 से 11, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। आप अपनी रजिस्ट्रेशन कल कंफर्म करवा दें, परसों कंफर्म करवा दें, वेडनेसडे को कंफर्म करवा दें। वेडनेसडे को हम आपको सेशन से बाहर कर देते हैं, थर्सडे तक आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवानी होती है, ताकि आपको राइटिंग और स्पीकिंग के सेशन की एक्सेस मिल सके। ठीक है बेटा, आपका कोई भी सवाल हो मुझे व्हाट्सएप करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।